दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्मार्ट डोंकी। क्या मतलब हुआ? स्मार्ट का मतलब होता है चतुर, चतुर गधा। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, आ पुअर वॉशरमैन लोडेड हिज डोंकी विद डर्टी क्लॉथ्स एंड सैट ऑन इट। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, आ पुअर वॉशरमैन, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, एक गरीब धोबी। लोडेड, लोड का मतलब होता है लादना। लोडेड उसने लादा, क्या लोडेड हिज डोंकी, अपने गधे को लादा, विद द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़ों से एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। दोस्तों ये जो वर्ड है सेट, ये सिट की सेकंड फॉर्म है। और जो इट है वो उस गधे के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम किसी एनिमल के लिए किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जिसे हिंदी में सर्वनाउन कहते हैं तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक गरीब धोबी ने अपने गधे पर गंदे कपड़ों को लादा और उसके ऊपर बैठ गया। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर सम पीपल टीज्ड हिम, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना और ये सेकंड फॉर्म है। टीज्ड हिम, कुछ लोगों ने उसे चिढ़ाया। दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यदि हम अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको आगे देखते हैं हम। सम ऑन द वे मतलब रास्ते में, सम पीपल टीज्ड हिम, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, कुछ लोगों ने उसे चिढ़ाया। एंड सेड, और कहा, हा हा हा, लुक देखो, अ फूल इज राइडिंग अनदर फूल। क्या मतलब हुआ कि एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ की सवारी कर रहा है। राइड का मतलब होता है सवारी करना या फिर चलाना। क्या मतलब हुआ कि एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को चला रहा है, यह सवारी कर रहा है। चलिए आगे देखिए। द वॉशरमैन रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। जो धोबी था उसने जवाब दिया, रिप्लाई किया, रिप्लाइड। ही इज़ नॉट ए फूल, कि यह ही इज़ नॉट ए फूल की क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि ये बेवकूफ़ नहीं है। माई डोंकी इज़ स्मार्टर दैन द किंग्स मिनिस्टर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं THAN, वैसे एक वर्ड है THEN, उसका मतलब होता है तब। और यदि आप THAN लगाएं तो इसका मतलब से होता है। जब दो लोगों की या दो व्यक्तियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है तब वहाँ पर दैन का प्रयोग किया जाता है, THAN। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना एक दूसरे से करते हैं, दो चीज़ों की या दो वस्तुओं की, दो इंसानों की, तो वहाँ पर आप जो देन लगाते हैं जो उसकी स्पेलिंग होगी वो THAN होती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। तो और दूसरी बात ये कि जब भी आप दो लोगों की तुलना करते हैं तो आपको जो सुपरलेटिव डिग्री की सेकंड डिग्री होगी उसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो स्मार्टर है वो स्मार्ट की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी आप एक व्यक्ति की तुलना या एक की तुलना दूसरे से करेंगे और उसको अच्छा दिखाएंगे तो उसमें सेकंड सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्मार्ट की जगह स्मार्टर का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही इज़ नॉट ए फूल, ये गधा, ये बेवकूफ़ नहीं है। माई डोंकी इज़ स्मार्टर, मेरा जो गधा है इज़ स्मार्टर, वो ज़्यादा क्या है, वो चतुर है, वो चतुर है। दैन द किंग्स मिनिस्टर्स मतलब राजा के मंत्रियों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? माई डोंकी इज स्मार्टर दैन द किंग्स मिनिस्टर, मतलब मेरा गधा राजा के मंत्रियों से ज़्यादा चतुर है। चलिए आगे देखिए। सून मतलब कि जल्दी ही, द किंग हर्ड अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स। क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर वॉशरमैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, जब भी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सून जल्दी ही, द किंग हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, हर्ड मतलब सुनना। द किंग हर्ड कि राजा ने सुना, अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स मतलब कि धोबी की टिप्पणियों के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही राजा ने धोबी की टिप्पणियों के बारे में सुना। चलिए आगे देखिए। ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन, कॉल का मतलब होता है बुलाना किसी को और ये सेकंड फॉर्म है कॉल्ड।
तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन, उसने धोबी को बुलवाया या कह सकते हैं बुलाया। द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये जो वर्ड है BROUGHT, सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर लीजिए, इसको ब्रॉट पढ़ा जाता है और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन इस वाक्य में इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब भी वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए अब। द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, धोबी को शाही अदालत में लाया गया। रॉयल कोर्ट मतलब शाही अदालत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि धोबी को शाही अदालत में लाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो दैट कि योर डोंकी इज़ स्मार्टर दैन माई मिनिस्टर्स, क्या मतलब हुआ कि आप कैसे कह सकते हो कि जो आपका गधा है वो मेरे मंत्रियों से ज़्यादा चतुर है। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी, महाराज, वन डे, एक दिन, एज वी क्रॉस्ड अ ब्रिज, जैसे जैसे हमने एक पुल को, ब्रिज मतलब पुल, एक पुल को क्रॉस किया मतलब पार किया। माई डोंकीज फीट मतलब कि मेरे गधे का पैर, गॉट कॉट वो फंस गया, ये कैच की सेकंड फॉर्म में गॉट कॉट वो फंस गया। इन ए गैप, एक गैप में, गैप का मतलब होता है दो कोई दरार वगैरह, एक दरार में फंस गया। बिटवीन द स्लैब्स ऑफ वुड मतलब कि बिटवीन द स्लैब्स ऑफ वुड, जो लकड़ी की जो स्लैब्स थी उसके गैप में फंस गया। ऑन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज मतलब कि पुल पर। सीन्स देन, तब से। एवरी टाइम, जब भी। व्हेन ही रीचेस द स्पॉट, जब भी वो उस स्थान पर पहुंचता है। ही क्रॉसेस द ब्रिज केयरफुली, वह जो है वो ब्रिज को मतलब कि पुल को बड़ी केयरफुली मतलब सावधानी से क्रॉस करता है मतलब कि पार करता है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को दे सकते हैं कि यहाँ राजा साहब हैं और ये उस धोबी से बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बट योर मिनिस्टर्स, लेकिन जो आपके मंत्री हैं, हु कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, कीप ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बट योर मिनिस्टर्स, लेकिन आपके मंत्री, हु कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, जो पैसे खर्च करते रहते हैं, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी मतलब कि शाही खजाने से, ट्रेजरी का मतलब है खजाना, आर नॉट एबल टू मैंड द ब्रिज, आर नॉट एबल टू मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मैंड का मतलब सुधार या ठीक, द ब्रिज वो क्या मतलब हुआ कि वो पुल को ठीक नहीं कर पा रहे हैं मतलब पुल की मरम्मत को नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। एट दिस मतलब कि इस पर, द किंग अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है समझना। एट दिस, इस पर, द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गया, दैट की हिज मिनिस्टर्स की उसके मंत्री, वर चीटिंग हिम वो उसे धोखा दे रहे हैं। सो ही स्कोल्डेड देम, स्कोल्ड का मतलब डांटना, सो इसलिए ही स्कोल्डेड देम उसने उन्हें डांटा। तो दोस्तों ये कहानी थी और जैसा आपने देखा इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो जो धोबी था वो राजा साहब को कुछ बताना चाहता था और उसने अपने एक नायाब तरीके से राजा की बुराई किए बिना या कुछ ऐसी गलत बात किए बिना, राजा को किसी भी तरह से क्रोधित किए बिना उसने अपनी बात भी कह दी। और जो राजा साहब थे उन्हें भी पता लग गया कि जो उनके मंत्री हैं वो उन्हें धोखा दे रहे हैं और वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये उस धोबी की चालाकी थी या कह सकते हैं समझदारी थी कि उसने अपनी बात को बहुत ही आसान तरीके से राजा साहब तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये आज की हमारी छोटी सी स्टोरी थी और मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अगर यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।